एक ब्रूटल और वायलेंट न्यूक्लियर आर्मागेडोन के साथ अभी अभी एक वॉर खत्म हुई थी। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, हर कोई मर चुका था सिवाय ब्रूस बैनर के, जिसे हम हल्क नाम से जानते हैं। और वो पूरी दुनिया में भटक रहा था और मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मर नहीं सकता था क्योंकि हल्क की इनसेन हीलिंग फैक्टर और रेडिएशन इम्यूनिटी उसके शरीर को बार बार ठीक कर देती थी। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि ब्रूस को खुद ही साइलेंस की आदत नहीं हो रही थी। कार के हॉर्न्स, ग्रिडल पर सिजलिंग वेपन, बच्चों की रोने की आवाज, ये सारी साउंड जिन्हें नॉर्मली इंसान नोटिस भी नहीं करता, अब ब्रूस उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि उसे पता है कि ये साउंड कैसी होती थी, लेकिन अब वो खुद श्योर नहीं था। लेकिन इस पूरी उजड़ी हुई दुनिया में ब्रूस अकेला नहीं था। एक फ्लोटिंग कैमरा लगातार उसका पीछा कर रहा था। ये कैमरा एक एलियन देश ने छोड़ा था जो ह्यूमैनिटी लास्ट डेज को रिकॉर्ड करना चाहती थी। उस एलियन को कंफर्म हो चुका था कि उसकी रीडिंग सही थी और एक ह्यूमन अभी भी सरवाइव कर गया था। ब्रूस को जल्द पता चला कि वो कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है, बल्कि एक एलियन रिकॉर्डर था। उसका बेस राल सेक्टर में था और वो काफी समय से अर्थ पर मौजूद था। कोई एलियन रेसेस ने उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वो ह्यूमैनिटी के डिमाइस को रिकॉर्ड कर सके। ब्रूस के लिए ये बात काफी डिस्टर्बिंग थी कि आखिर दूसरी रेसेस इंसानों को मिस्टेक से लर्न क्यों नहीं करना चाहती थी, लेकिन असलियत इससे भी कई ज्यादा कोल्ड थी। वे इंसानों से सीखना नहीं चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ ये कंफर्म करना था कि पृथ्वी पर हर इंसान मर चुका है। इस रेवलेशन के बाद एलियन रिकॉर्डर ने साफ कर दिया था कि उसका मेन फंक्शन ब्रूस को किल करना नहीं था। उसका काम सिर्फ हर चीज को रिकॉर्ड करना था। इसलिए उसने ब्रूस को वो बिटबोर्ड दे दिया और बताया कि ब्रूस के मरने के बाद वो उसे वापस ले जाएगा। साथ ही उसने ब्रूस को ये भी बताया कि अगर वो कभी उस डिवाइस को एड्रेस करे तो क्लियरली बोले, क्योंकि ह्यूमंस की एक अनोइंग हैबिट थी कि वो अक्सर मम्बल करते थे। और फिर वो एलियन रिकॉर्डर चला गया। ब्रूस एक बार फिर कंप्लीटली अलोन था। खुद को बिजी रखने के लिए बैनर ने दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो कनाडा गया, फिर मेक्सिको और उसके बाद साउथ अमेरिका तक पहुंच गया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक मॉन्स्टर कॉकरोचेस का एक विशाल स्वार्म ब्रूस के पीछे पड़ गया। हजारों की संख्या में क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ब्रूस जानता था कि अब हल्क को बाहर आना चाहिए, लेकिन इस बार हल्क उसके अंदर ही छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हल्क उसकी वीकनेस का इंतजार कर रहा हो। शायद वो चाहता था कि बैनर पहले टूटे, शायद वो चाहता था कि बैनर पहले उसे बैग करता हुए देखे। लेकिन ब्रूस को बैग नहीं करना था, वो बस मरना चाहता था। फिर भी उसकी बॉडी पुरानी हैबिट की वजह से सरवाइव करने के लिए फाइट कर रही थी। ब्रूस स्वार्म से बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी मसल्स में एक वायलेंट स्पैम्स हुआ और उसी मोमेंट हल्क ने उसके शरीर का कंट्रोल ले लिया। कुछ देर बाद बैनर ने दोबारा अपने बॉडी का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बाद उसने चेक किया कि जब वो अनकॉन्शियस था तब बिटबोर्ड ने क्या रिकॉर्ड किया था, और तभी उसे पता चला कि हल्क को उन विशाल कॉकरोचेस ने लिटरली खा लिया था। लेकिन हल्क को खत्म करना इतना इजी नहीं था। सिर्फ 17 मिनट्स के अंदर उसका पूरा बॉडी रीजनरेट हो गया। अब हल्क के अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ चुके थे। उसे वो स्टूपिड फ्लोटिंग ग्लोब पसंद नहीं था। उसे पनी बैनर से नफरत थी, उसे स्टूपिड बॉक्स से नफरत थी, और सबसे ज्यादा उसे उस पेन से नफरत थी जो उसका बॉडी रिग्रो होते वक्त उसे महसूस होता था। हल्क को पूरी वर्ल्ड से नफरत थी, लेकिन कम से कम अब उसके एनिमीज नहीं बचे थे। स्टूपिड मैन, स्टूपिड वुमेन जो हमेशा हल्क को हट करने की कोशिश करते थे, अब कोई भी नहीं बचा था। रिक भी नहीं बचा था, वेटी भी नहीं रही, उसका साउटिंग फादर भी नहीं रहा था। सब चले गए थे, सब की सब। और फिर भी हल्क अभी भी जिंदा था। इतने सालों तक ब्रूस और हल्क ने ह्यूमैनिटी को एलियन एनिमीज और इविल फोर्स से बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने उन लोगों से फाइट की थी जो इंसानों को इंस्लेव या एलिमिनेट करना चाहते थे। लेकिन आखिर में ह्यूमैनिटी किसी एलियन या मॉन्स्टर से नहीं आ रही। इंसान खुद इंसानों के सामने हेल्पलेस हो गए और ब्रूस अब उस दुनिया में अकेला बचा था। इसके बाद वेनर ने एक बार फिर खुद को किल करने की कोशिश की, लेकिन हल्क ने फिर से कंट्रोल ले लिया। हल्क को यकीन था कि बैनर उसे किल नहीं कर सकता। बैनर जितनी भी कोशिश कर ले, हल्क हमेशा वापस आएगा। हल्क को लगता था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और इसी तरह ब्रूस के दिन गुजरते रहे। वो मर नहीं सकता था, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। एक वुमेन, वो बहुत खूबसूरत थी। ब्रूस उसकी तरफ दौड़ने लगा और कुछ ही पलों के लिए उसे महसूस हुआ जैसे वो फिर से यंग हो गया हो, जैसे पुरानी दुनिया वापस आ गई हो, जैसे उसके पास फिर से कोई इंसान मौजूद हो। वो वुमेन उसके करीब आई और दोनों किस करने ही वाले थे कि अचानक एक बोल्ट ऑफ लाइटिंग ने ब्रूस को झकझोर कर दिया। उसकी आंखें खुल गई। वुमेन गायब थी, ग्रीन ग्रास गायब थी, ब्लू स्काई भी डिसअपियर हो चुका था, सब कुछ ट्वाइलाइटिंग मिस्ट और अनरियलिटी में बदल चुका था। लेकिन उसके चेस्ट में हीट अभी भी मौजूद थी। ब्रूस उसे क्लियरली फील कर सकता था। उसके चेस्ट के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। अब हल्क को एहसास हुआ कि बैनर कुछ कर रहा है। बैनर उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा जिससे हल्क समझ नहीं पा रहा था। बैनर उठा और रॉक्स की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हल्क का एंगर बढ़ता गया, ब्रूस के सामने उसकी पुरानी मेमोरीज और फ्रेंड्स दिखाई देने लगे। लेकिन हल्क को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लिए वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बैनर की एक और स्टूपिड ट्रिक थी। हल्क के अंदर सालों से जमा हुआ एंगर अब बाहर आने लगा।
इतने सालों तक उसने बैनर की बातें सुनी थी। उसने सुना था कि बैनर के फ्रेंड्स कैसे कहते थे कि हल्क ने उसकी पूरी लाइफ रूइन कर दी, लेकिन अब हल्क के लिए सब कुछ अलग था। अब उसे पीस चाहिए था, उसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी उसे हर्ट करते थे। हर कोई हल्क को हर्ट करता था, इसलिए हल्क सिर्फ अकेला रहना चाहता था। बैनर अब मर चुका था। हल्क को लगता था कि उसने आखिरकार बैनर से छुटकारा पा लिया। पिछली रात बैनर ने हल्क को किल करने की कोशिश की थी, लेकिन हल्क ज्यादा स्मार्ट था और ज्यादा स्ट्रोंग था, इसलिए बैनर उसे खत्म नहीं कर पाया। अब हल्क को लगता था कि उसे बैनर की कोई जरूरत नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला रह सकता है, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बचा था, हल्क, सिर्फ हल्क। और फिर उस पूरी तरह खत्म हो चुकी दुनिया के बीच हल्क को अचानक कोल्ड महसूस होने लगी, और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।